मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 5th क्लास इंग्लिश में लेसन नंबर 1 आज शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है ए प्रेयर। बच्चे भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या कार्य किए हैं। तो इस प्रकार बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने पिता की तरह दर्जा दे करके, क्योंकि पिता जैसे अपने बच्चों की देखभाल करता है, ऐसे ही भगवान अपने बच्चों की, अपने लोगों की देखभाल करते हैं। तो बच्चे भगवान से किन शब्दों में प्रार्थना कर रहे हैं, इस पोयम को आप पढ़ेंगे। पहले इसकी इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, उसके बाद इसकी हिंदी बताई जाएगी। ए प्रेयर, एक प्रार्थना। Father, we thank you for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care and all that makes the world so fair. Help us to do the things we should, to be to others kind and good, in all we do, in all we say, to grow more loving day by day. बच्चों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप इंग्लिश की हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसमें इंग्लिश का पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इंग्लिश को आप बार बार पढ़ें, बार बार याद करें, तभी आप जो है उसकी हिंदी समझ सकते हैं। अगर जो बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे वो हिंदी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इंग्लिश को कई बार पढ़ना, एक बार वीडियो में देख करके पढ़ना, उसके बाद बार बार अपनी बुक से पढ़ना, ये बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए इसको आप इंग्लिश पर विशेष ध्यान दें, उसके साथ साथ हिंदी अपने आप समझ में आ जाएगी। तो किस प्रकार बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। फादर, वी थैंक यू फॉर द नाइट एंड फॉर द प्लीजेंट मॉर्निंग लाइट। हे भगवान, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। हे भगवान, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि तुमने हमारे लिए रात्रि को और सुबह के सुंदर और सुहावने समय को बनाया है। भगवान, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि तुमने रात को और सुबह के सुहावने मौसम को बनाया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लाइन। फॉर रेस्ट एंड फूड, फॉर लविंग केयर एंड ऑल दैट मेक्स द वर्ल्ड सो फेयर। जिससे हम आराम करते हैं और भोजन करते हैं और एक दूसरे की प्यार से देखभाल करते हैं। जिससे हम आराम करते हैं, भोजन करते हैं और एक दूसरे की प्यार से देखभाल करते हैं। एंड ऑल दैट मेक्स द वर्ल्ड सो फेयर, और पूरे संसार को हमारे लिए सबसे अच्छा बनाया है, या संसार की सभी चीज़ों को हमारे लिए बहुत अच्छा बनाया है। हेल्प अस टू डू द थिंग्स वी शुड। भगवान, हे भगवान, हमारी सहायता करने वाली सभी चीज़ों को आपने बनाया है। हमारी सहायता करने वाली सभी चीज़ों को आपने बनाया है। टू बी टू अदर्स काइंड एंड गुड, इन ऑल वी डू, इन ऑल वी से। जिससे हम जो कार्य करें वो दूसरों के लिए अच्छे हों। जिससे हम जो कार्य करें वो दूसरों के लिए अच्छे हों, और जो बातें हम कहें वो दूसरों के लिए अच्छी हों। हे भगवान, जो कार्य हम करते हैं वो दूसरों के लिए अच्छे हों, और जो बातें हम करते हैं वो दूसरों के लिए अच्छी हों। टू ग्रो मोर लविंग डे बाय डे, और हम दिन प्रतिदिन, डे बाय डे का मतलब होता है बच्चों दिन प्रतिदिन, और हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएं। दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है बच्चों, एक बार मैं फिर इसकी हिंदी बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे। फादर, वी थैंक यू फॉर द नाइट। बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, हम तुम्हारा धन्यवाद देते हैं कि तुमने रात को, एंड फॉर द प्लीजेंट मॉर्निंग लाइट, और सुबह के समय को बनाया है। हे भगवान, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि तुमने रात को और सुबह के सुंदर सुहावने मौसम को बनाया है। फॉर रेस्ट एंड फूड एंड लविंग केयर, जिससे हम आराम करते हैं, भोजन करते हैं और एक दूसरे की प्यार से देखभाल करते हैं। एंड ऑल दैट मेक्स द वर्ल्ड सो फेयर। हेल्प अस टू डू द थिंग्स वी शुड, एंड ऑल दैट मेक्स द वर्ल्ड सो फेयर, और हमारे लिए बहुत सुंदर
संसार में स्थित बहुत सुंदर चीज़ों को बनाया है। और भगवान आपने हमारे लिए पूरे संसार को बहुत सुंदर बनाया है। हेल्प अस टू डू थिंग्स वी शुड, और उन सभी चीज़ों को बनाया है जो हमारी सहायता करती हैं, और उन सभी चीज़ों को बनाया है जो हमारी सहायता करती हैं। टू बी टू अदर काइंड एंड गुड इन ऑल वी डू इन ऑल वी से। हे भगवान, जो हम कार्य करते हैं वो दूसरों के लिए अच्छे होते हैं, और हम जो बातें करते हैं वो दूसरों के लिए अच्छी होती हैं। टू ग्रो मोर लविंग डे बाई डे, और हम दिन प्रतिदिन प्यार से आगे बढ़ते रहें। हम दिन प्रतिदिन प्यार से आगे बढ़ते रहें। ठीक है बच्चों, सभी इसकी हिंदी तब तक पढ़ेंगे जब तक आप इस हिंदी को अच्छे ढंग से याद नहीं कर पा रहे हैं, और जब तक यही लेसन आपका चला हुआ है तो इसकी आपको एक राइटिंग डेली अपनी कॉपी पर करनी होगी। राइटिंग एकदम क्लीन एंड नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जिससे आप जो है अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दे सकें। तो इसकी डेली आप राइटिंग करेंगे उस लेसन की जो आपको पढ़ाया जाएगा। लेसन नंबर 1 आपको पढ़ाया तो इसकी आप राइटिंग करेंगे। उसके साथ साथ वर्ड मीनिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके वर्ड मीनिंग भी आपको सब लर्न करने हैं, स्पेलिंग सहित लर्न करने हैं। कॉपी पर भी आप लिख सकते हैं। और ये पोएम आप जब पढ़ेंगे तो इसको बिना देखे भी आपको लर्न करनी है। ये पोएम भी आपके अच्छे ढंग से याद हो जानी चाहिए, जिससे जब स्कूल खुलते हैं तो ये पोएम आपसे सुनी जाए। हिंदी आप लिखेंगे, वर्ड मीनिंग लिखेंगे, और रफ कॉपी पर पहली बार रफ कॉपी पर लिखेंगे। जब इसका नेक्स्ट लेसन शुरू होगा तब आपको दूसरी कॉपी पर, फेयर कॉपी पर लिखने के लिए बताया जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखें, लॉकडाउन का पालन करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जो वीडियो आपको भेजी जा रही हैं उन वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, सुनें और पूरा याद करने की कोशिश करें। ये लेसन आज ही शुरू किया गया है 5th क्लास में, तो सभी बच्चे इस पर विशेष ध्यान देंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका फ़ोन करके आप कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू।